हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल डिजिटल विटा में। आज हम बात कर रहे हैं लाइट स्पीड कैसे प्लगइन के बारे में। तो मैं आपके इसके बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा, कैसे आप इसे सेटअप कर सकते हैं और कैसे अपनी वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लाइट स्पीड पे कैसे प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे, जो कि आपको आता ही है। तो ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको यहाँ पे आ जाएगा लाइट स्पीड कैसे प्लगइन। तो आपको जाना है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको जो इंटरफेस अभी दिख रहा है यही दिखेगा। और यहाँ पर स्कोर वगैरह दिखने लग जाते हैं हमें जब हम सेटअप करते हैं। तो डैशबोर्ड में बाकी कुछ है नहीं, बस इतना ही था कि हमें यहाँ पे स्कोर दिखने लग जाते हैं अपने पेज ऑप्टिमाइज, इमेज ऑप्टिमाइज, हर चीज़ का। और उसके बाद आता है प्रीसेस। प्रीसेट्स में देखते हैं क्या है। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिख रहे होंगे कि बेसिक, एडवांस, एग्रेसिव, एक्सट्रीम। तो ये क्या है, अगर हम एडवांस पे करेंगे तो हमें एडवांस वाली जो जो सेटिंग होती है इस तरीके से हमारे पास सेटिंग आ जाएगी। यहाँ पे लाइट स्पीड कैसे में एग्रेसिव करेंगे, एक्सट्रीम करेंगे, तो इस प्रकार से। तो हम एडवांस ही चूज करेंगे। अगर अभी के टाइम पे अगर हम अभी आप छोड़ भी सकते हो इसे और कर भी सकते हो एडवांस पे। और क्योंकि अगर हम इन पे करेंगे तो हमारी वेबसाइट ब्रेक होने के चांस भी हैं। ये तब कर सकते हो, अभी नई वेबसाइट बन रही है उस टाइम कर सकते हो। इतना कुछ है नहीं वेबसाइट में, कुछ हो भी जाए तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में सब कुछ बढ़िया चलेगा। पर अगर आप उम, की वेबसाइट में बहुत कुछ है, और तो इस कंडीशन में आपको ये एडवांस वाला चूज़ करना है या फिर आप रहने दें। फिर है हमारे पास इसी में प्रीसेस में ही इधर है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यहाँ से आप इसकी सेटिंग भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इम्पोर्ट भी। और यहाँ पे है रीसेट सेटिंग भी कर सकते हैं यहीं से। तो इसमें इतना ही था। और हाँ, एक चीज़, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो वो बताना भूल गया। वो क्या है कि हम अपनी वेबसाइट में जब भी कोई सेटिंग करते हैं, कोई चेंजेस करते हैं, तो सबसे पहले हमारा नियम क्या है? बैकअप लेना। तो बैकअप के लिए हम कौन सा प्लगइन यूज़ करते हैं? अपड्राफ्ट प्लस। अपड्राफ्ट प्लस प्लगइन है जैसे हमारे पास, तो इसमें आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अपड्राफ्ट प्लस प्लगइन पे, तो आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा जो लेटेस्ट बैकअप है। आप इसे यहाँ से बैकअप पे क्लिक करेंगे तो लेटेस्ट बैकअप ले सकते हैं। अगर आपने अभी रिसेंटली बैकअप ले रखा है तो आप इसे उम, यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है बैकअप लेने की। तो अगर आपको अब ड्राफ्ट पर भी वीडियो देखनी है तो मैं पहले ही बना चुका हूँ, आप उसे जाके देख सकते हैं इसके बाद, या इससे पहले भी जा के देख सकते हैं। उसके बाद लाइट स्पीड कैसे प्लगइन। तो चलो चलते हैं लाइट स्पीड कैसे पे। फिर यहाँ पे क्या है कि प्रीसेट आपको दिख रहा होगा, इनेबल क्विक डॉट क्लाउड ऑनलाइन सर्विस। तो हम इसे इन केस में इनेबल नहीं करेंगे क्योंकि हमारी वेबसाइट में भी ट्रैफिक आ रहा है। और अगर हम वेबसाइट नई नई बन रही है उस टाइम करेंगे तो सही रहता है। अगर आप अभी करेंगे तो वेबसाइट ब्रेक भी हो सकती है। अगर आप करेंगे तो कर सकते हैं, उसके बाद पर्च ऑल करेंगे और देख सकते हैं कि आपकी कोई सेटिंग में गड़बड़ हुई है नहीं हुई। फिर उसके बाद अदरवाइज डिसेबल कर सकते हैं। फिर इधर है हमारे पास जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग में आपको ऑटोमेटिकली अपग्रेड वाले को ऑफ करना है क्योंकि हम ऑटोमेटिकली अपग्रेड नहीं चाहते। फिर है गेस्ट मोड, इसे ऑन करना है। फिर है हमारे पास गेस्ट ऑप्टिमाइजेशन, इसे ऑन करना है। फिर सर्वर ऐपी, सर्वर ऐपी के लिए आप यहाँ पे नीचे क्लिक वाला ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपको सर्वर ऐपी दिख जाएगी, उसे कॉपी करके लिख सकते हैं। अदरवाइज आप जो भी आपका होस्टिंग प्रोवाइडर है, जैसे हमारा होस्टिंगर है तो वहाँ पे मिल जाता है। फिर उसके नोटिफिकेशन है, इसे हम ऑफ करेंगे। फिर सेव एंड चेंजेस, फिर उसके बाद ऊपर से पर्ज ऑल करेंगे और देखेंगे कोई इश्यू आया वेबसाइट में नहीं। फिर नेक्स्ट स्टेप की ओर मूव करेंगे। और नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कैशे। कैशे कैशे में इनेबल कैशे को ऑन कर लेंगे।
उसके बाद है कैसे लॉग इन यूजर्स। इसे आप ऑफ ही रखेंगे, अगर हम इसे ऑन भी कर सकते हैं, पर आप मेरी रिकमेंड है कि इसे ऑफ ही करें। जैसे जर्मनीज की कैसे कमेंटर्स, इसे भी ऑफ करेंगे। एक है रीसेट एपीआई, इसे ऑन करेंगे। फिर है कैसे लॉगिन पेज, इसे ऑन कर लेंगे। कैसे मोबाइल, इसे ऑन। फिर उसके बाद बाकी कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और उसके बाद 7 चेंजेस। फिर है हमारे पास टीटीएल यहीं पे। तो यहाँ पर भी आपको कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारे पास पर्ज ऑल ऑन अपग्रेड, इसे ऑन कर लेना है और बाकी किसी पे नहीं छेड़ना है ऑप्शन पे। फिर है सर्व स्टेल, इसे ऑफ कर लेना है। फिर उसके बाद है यहाँ पे एक ऑप्शन है शेड्यूल्ड पर्च यूआरएल। अब यहाँ पे कोई यूआरएल डालेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, ऐसे जैसे शेड्यूल हो जाती है कि इतने टाइम बाद यहाँ पे अगर टाइम करेंगे तो अपने आप पर्च होते रहेंगे। तो इस तरीके से, पर वैसे इनको करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद सब चीज़ ऐसे रहने देंगे, 7 चेंजेस, और फिर पर्ज ऑल करेंगे यहाँ से ऊपर से, और चेक करेंगे कुछ चेंजेस तो नहीं आ गए वेबसाइट में। अगर आ गए होंगे तो ऑफ कर लेंगे। इस तरीके से होता है काम। फिर है एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड में भी कुछ नहीं करना आपको। फिर है ESI ऑब्जेक्ट ब्राउज़र। आप सेटिंग देख लीजिए ESI की कैसे है। अ, और आपको ऐसे रखना है क्योंकि इसमें टाइम ख़राब हो रहा है हमारा। तो आप सेटिंग देख सकते हैं मैंने कैसे की है। और हाँ, एक ऑप्शन है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट कैसे है, इसे ऑन कर लेना है। फिर है हमारे पास मीम चैट एंड रेडिस। इसे वैसे रेडिस करते हैं, पर अभी हम्म, अगर आप, मेरे रिकमेंडेड है कि रहने ही दो, इसे मत करो। इसे जैसा है ऐसे रहने दो। और उसके बाद है प्रिसिस्ट कंटेंट, इसे ऑन कर लेना। कैसे WP एडमिन ऑन। और स्टोर ट्रांजिस, इसे ऑफ करना है। 7 चेंजेस, फिर चेक करना है आपकी वेबसाइट में कोई दिक्कत नहीं आ गई, परजोल करके। हाँ, एक बात ध्यान रखना है कि हर वेबसाइट की अलग अलग सेटिंग होती है लाइट स्पीड कैसे में। आप बोलोगे अलग अलग कैसे होती है। अब जैसे मैं अभी जावा स्क्रिप्ट CSS वाला पार्ट आएगा, क्योंकि क्या होता है कि कोई वेबसाइट जावा स्क्रिप्ट ज़्यादा यूज़ करती है तो उसमें उसमें दिक्कत हो जाएगी उस सेटिंग को करने में। जो नहीं करते उनको सेम सेटिंग हर वेबसाइट में वो काम नहीं करेगी। तो आपको जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक ऑन ऑफ करके उसके बाद चेक करते रहना है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। तो आप सेटिंग देखते रहिए, आपको सब समझ आएगा। फिर आता है ब्राउज़र। ब्राउज़र में ऑन कर लेना ब्राउज़र कैसे। और उसके बाद आता है एडवांस। एडवांस में ये कुकीज़ वगैरह है। एक है HTTP HTTPS इम्प्रूव HTTP इसे ऑफ करना है। आप ऑन भी कर सकते हैं इसे इन केस में जब आप दोनों प्रकार की URL यूज़ कर रहे हैं, जैसे HTTP वाले भी और HTTPS वाले भी आपकी वेबसाइट में। तो आप इन केस में ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ऑफ रखना है। फिर है इंस्टेंट क्लिक, इसे ऑफ करना है। फिर 7 चेंजेस, फिर चेक करना है पर जो ऑल करके वेबसाइट में कुछ चेंजेस नहीं आएगा। फिर है CDN। रीडियन में भी इतना कुछ है नहीं, चेक करते हैं क्या है। दोबारा आ गए यहाँ से इनेबल करने का, आप इसे सीरियल से कर भी सकते हैं। वैसे अभी अगर आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक है और मत ही करना। फिर हमारे पास क्लाउड फेयर। जैसे क्लाउड फेयर का भी सेटअप, अगर आपकी वेबसाइट में अभी ट्रैफिक है, पुरानी वेबसाइट है, तो मत ही करो अगर पहले से नहीं कर रखा, क्योंकि ये चीज़ें ना पहले होती है वेबसाइट में। अगर अभी करोगे तो, और आपको इतना नॉलेज नहीं है तो कुछ चीज़ें ब्रेक हो सकती है वेबसाइट में। तो इस पे भी मैं आपको जब अपनी वेबसाइट में करूँगा तो आपको बताऊँगा कि कैसे किया। आप विदाउट ब्रेक की अपनी साइट को कैसे क्लाउड फेयर भी सेटअप कर सकते हैं अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो है अदर स्टैटिक सेंडी, इसे सेम रखना है इनको। और बाकी यहाँ भी नहीं छेड़ना। फिर है मेन चीज़ इमेज ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली चीज़ है कि समरी में तो इतना कुछ है नहीं, इसे देखना नहीं है। फिर हमारे पास इमेज ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग, यहाँ पर है ऑटो रिक्वेस्ट कौन, इसे ऑन कर लेना है। इमेज ओरिजिनल ऑप्टिमाइज ओरिजिनल इमेज, इसे ऑन कर लेना है। फिर है रिमूव ओरिजिनल बैकअप, इसे ऑफ कर लेना है। फिर है हमारे पास ऑप्टिमाइज लॉसली, इसे ऑफ कर लेना है। फिर ऑप्टिमाइज इमेज साइज, इनको नहीं छेड़ना। फिर है इस वाले ऑप्शन को ऑफ कर लेना। फिर है हमारे पास ये वाला नेक्स्ट जनरेशन इमेज फॉर्मेट, इसे WBP कर लेना।
अगर करना चाहो तो। वैसे ऑफ भी रख सकते हो, कर भी सकते हो WBP। और फिर है हमारे पास ये वाला सरसेस, इसे ऑन कर लेना। फिर बाकी सेटिंग आपको सेम ही रखनी है। एक चीज यहाँ पे है, और जब आप इतना कर लोगे उसके बाद 7 चेंजेस करके परजोल कर लेना। कुछ इमेजेस में कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही, वरना इन ऑप्शन को आप एक एक करके ऑफ करके ऑन करके चेक कर सकते हो। बाकी किसी को छेड़ने की ज़रूरत नहीं। और कुछ अभी ब्रेक हो भी जाता है तो वो ठीक हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। फिलहाल जैसे सेटिंग बताई वैसे करोगे तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। फिर है पेज ऑप्टिमाइजेशन, इसमें है इंटरेस्टेड जो आपको देखने वाली चीज़ है। फिर है CSS मिनिफाई, इसे ऑन कर लेना है। CSS कंबाइन, इसे ऑन कर लेना है। और जनरेट UCSS, इसे ऑन कर लेना है। और उसके बाद क्या करना है, जनरेट UCSS के बाद आप इसे ऑन करेंगे तो एक बार 7 चेंज से परजोल करना, फिर चेक करना, कोई दिक्कत नहीं, फिर वरना ऑफ कर सकते हो। फिर उसके बाद आएगा आपके पास UCSS इनलाइन, इसे ऑफ कर लेना है। आप इसे ऑन भी कर सकते हो, अगर आपकी वेबसाइट में कुछ दिक्कत नहीं आई तो ऑफ कर सकते हो अदरवाइज। और उसके बाद है एसेस कंबाइन एक्सटर्नल एंड इनलाइन, इसे ऑन करना है। फिर उसके बाद दूसरे को भी ऑन करना है। फिर उसके बाद है CSS लाइन, इसे ऑफ करना है। इनलाइन CSS, इसे ऑफ करना है। फिर उसके बाद है फ़ॉन्ट डिस्प्ले ऑप्टिमाइजेशन, इसे स्वैप करना है। और सेव एट चेंजेस पर जो ऑल, और उसके बाद चेक करना है कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा इसका। फिर उसके बाद आता है हमारे पास जेएस सेटिंग, जेएस मिनिफाई ऑन, जेएस कंबाइन, इसे ऑन करना है। इसे भी आप इसे ऑफ क्यों करना है इसे, अगर आपकी वेबसाइट में कोई दिक्कत आ रही है, अगर जैसे ब्राउज़र वगैरह यूज़ कर रहे हो उनमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप इसे जेएस कंबाइन वाला ऑफ कर सकते हैं, अदरवाइज ऑन करना है। फिर है जेएस कंबाइन एक्सटर्नल एंड इनलाइन, इसे ऑफ करना है। फिर है लोड जेएस डिफर्ड, इसे आपको डिलीट करना है। अगर डिलीट करके आपको दिख रहा है कुछ लोड नहीं हो पा रहे, जैसे जेएस वगैरह कुछ चीज़ें में दिक्कत आ रही है, तो आप इसे डिफर कर सकते हैं, अदरवाइज आपको डिलीट करना है। अगर जैसे आपके उसमें ब्राउज़र वगैरह यूज़ नहीं होते तो डिफर कर सकते हैं, अगर हो रहे हैं यूज़ तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद 7 चेंजेस और चेक करेंगे। फिर ये HTML सेटिंग, यहाँ पे भी देखने वाली चीज़ है। यहाँ पे HTML मिनीफाई को ऑन करना है। फिर है DNS प्रीफेच, इसे रहने दो फिलहाल। इसमें है हमारे पास DNS प्रीफेस कंट्रोल, इसे ऑन कर लेना। फिर है हमारे पास रिमूव क्वेरी, इसे ऑफ कर लेना। और इसके बाद है गूगल फॉन्ट ऑफ, गूगल फॉन्ट, और रिमूव गूगल फॉन्ट ऑफ, रिमूव वर्डप्रेस इमोजी, इसे ऑन कर लेना। फिर है नो स्क्रिप्ट टैग, इसे ऑफ कर लेना। सेव एंड चेंज, बाकी सेटिंग आपको सेम रखनी है। यहाँ पे DNS प्रीफेच में मैंने आपको, हम यहाँ पे URL डालते हैं इस तरीके से, जैसे हम उनको लोड करने के लिए जैसे हम फेसबुक वगैरह की लिंकिंग हो रखी है हमारे उसमें, इंस्टाग्राम की, तो उनकी URL डालते हैं ताकि जल्दी से लोड हो जाए। बाकी इसकी वैसे करने की ज़रूरत नहीं है अभी। इसको हम तब सीखेंगे जब हम अभी बाकी टेक्निकल एसईओ की सीरीज चलाएंगे, तो आप बने रहेगा, उस टाइम पे ये सारी सेटिंग भी बताऊंगा। फिलहाल इसे रहने दो, फिलहाल के लिए इतना ही। फिर है मीडिया सेटिंग, मीडिया सेटिंग में आपका लेजी लोड इमेज, इसे ऑन करना है। यहाँ पे है बेसिक इमेज प्लेस होल्डर, जैसे नाम से पता चल रहा है इसमें क्या है कि यहाँ पे अगर आप किसी भी URL, जैसे आपने अपने लोगो का URL डाल दिया, और जब तक आपकी बाकी इमेजेस जैसे लोड नहीं होती पेज में, तो तब तक आपका जो लोगो वाली इमेज है वो दिखाई देगी उनकी जगह, और जैसे वो इमेज लोड होगी तो हट जाएगी। इस तरीके से काम करता है। तो जैसे हम यहाँ पे URL डाल सकते हैं उस वाले को। और उसके बाद है हमारे पास रिस्पॉन्सिव प्लेस होल्डर, इसे ऑन करना है। फिर उसके बाद है हमारे पास, आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं पर ऑन ही रखना है। उसके बाद है लिक्विड LQIP क्लाउड जनरेटर, इसे ऑन करना है, और इसे भी ऑन करना है, बाकी की रहने देना। और उसके बाद है लेजी लोड आई फ्रेम, इसे ऑन करना है।
ऐड मिसिंग साइज ऑन करना है। बाकी इसे रहने देना। अब इसे हम लेस देन 100 करना पड़ता है। इसे हम 60 तक भी कर सकते हैं, जैसे मैंने 82 कर रखा है तो वो भी ठीक है। 60 भी है आपके उसमें आ रहा तो वो भी ठीक है। और उसके बाद ही हमारे पास ऑटो स्केल ओरिजिनल इमेज, इसे ऑफ कर लेना। 7 चेंजेस पर्ज और चेक करना है। फिर हमारे पास वीपीआई। वीपीआई में है व्यू इंपोर्ट इमेजेस, इसे ऑन करना है। फिर है व्यू इंपोर्ट इमेजेस कौन, इसे ऑन करना है। फिर है यहाँ पे मीडिया एक्सक्लूडेड, यहाँ पे इसे रहने दो फिलहाल, इसे बाद में देखते हैं। लोकलाइजेशन इसे देख लो, इसे ऑन करना है। ग्रेविटर कैशे कौन, इसे भी ऑन करना है। लोकलाइज रिसोर्स से ऑन करना है। बाकी कुछ रहने देना। 7 चेंजेस। फिर है ट्यूनिंग, इसे भी रहने देना। ट्यूनिंग सीएसएस, इसे भी, इस ऑप्शन को भी रहने देना। और उसके बाद आते हैं हमारे पास डेटाबेस। तो डेटाबेस में भी क्रॉलर है। डेटाबेस क्रॉलर और टूल, 3 ऑप्शन बच गए हमारे पास। इनमें हमें इतनी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है सेटिंग। और डेटाबेस में क्या है कि यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हमें यहाँ से क्लियर ऑल, जैसे हम पर जो ऑल करते हैं ना तो यहीं से भी कर सकते हैं। जैसे इसको सिंगल के लिए भी यहाँ से क्लियर कैसे कर सकते हैं इनका, इस पर क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। और बाकी कुछ है नहीं यहाँ पे। बाकी इन सेटिंग को रहने देना, इन पे अभी मत छेड़ना कुछ भी, इनको वैसे भी करते नहीं है जब तक नॉलेज ना हो इन चीज़ों का। तो फिलहाल रहने देना, इन पे किसी पे मत छेड़ना। फिर है हमारे पास क्रॉलर। क्रॉलर में आप देख सकते हैं कि मेरी सेटिंग कैसी है, अगर आप देखना चाहिए, वरना ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। क्रॉलर में अगर आप देखना चाहो, सेटिंग मैच करना चाहो, पर आपको यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। टूल बॉक्स में भी आपको कुछ नहीं छेड़ना है, टूल बॉक्स में जाके भी। यहाँ पर भी वही है कि ऊपर जो वाला कि पर जो ऑल कर लो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेटिंग, एच टी एक्सेस फाइल, यहाँ से कभी भी एच टी एक्सेस फाइल कुछ भी चेंज मत करना। हार्ट बीट वगैरह, इनको कुछ भी चीज़ें यहाँ से आपको चेंज नहीं करनी कभी भी। बस आप सेटिंग मैच कर सकते हैं और बाकी यहाँ से कुछ भी चेंज नहीं करनी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अब हम टेक्निकल एसईओ के सीरीज चलाएंगे जिसमें हम कोर वेब वाइटल एरर सॉल्व करने वाले हैं। हर एक एरर को डीप में जाके क्लियर करेंगे। हर एक एरर के लिए एक वीडियो बनेगी और उसमें क्लियरली बताया जाएगा कैसे हमने सॉल्व किया और कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बने रहेगा इस प्लेलिस्ट को जो मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, इसे आप चेक कीजिएगा। आपको यहाँ से टेक्निकल एसईओ की बहुत अच्छी नॉलेज होगी, कैसे हम एरर सॉल्व करते हैं। तो थैंक यू।